वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि अपनी मांगों को विधि पूर्वक रखें। और इसी बीच आपको बता देते हैं, अतिथि शिक्षक समन्वय समिति और सभी समिति जो है हमारे मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षकों के लिए ये सबसे बड़ी खबर है। विधायकों की तनख्वाह बढ़ी पर अतिथि शिक्षकों का भविष्य आज भी अंधकार में है। इस तरह से आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के लंबे समय से अतिथि शिक्षक जो मांग कर रहे हैं वो मांग जायज़ है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को पढ़ाते पढ़ाते पूरे आज कम से कम 20 से 22 वर्ष हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि आंदोलन, प्रदर्शन और जुलूस निकालने से क्या होता है, इससे सिद्ध होता है कि आप लोग जीवित हैं और अपने निर्णय पर अटल हैं, अजर हैं, अमन हैं और आप मैदान में खड़े होने के लिए तैयार हैं। इसलिए आपको बता देते हैं, 5 सितंबर 2025 को यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश की धरा पर मनाया जाएगा, गुरु दक्षिणा कार्यक्रम। इसमें आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के समस्त 55 जिले के अतिथि शिक्षक शामिल होंगे और इसमें मध्य प्रदेश की जो समस्या है अतिथि शिक्षकों की, उसको पूरा किया जाएगा मध्य प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव और ज्योतिराज सिंधिया को भी आमंत्रित किया गया है, जिनके द्वारा यह बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी कि आप मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य आप लोग सुरक्षित करें। आपने कहा था कि हम सड़क पर उतर जाएंगे। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की सभी अतिथि शिक्षक भाई बहनों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप इकट्ठे रहें, संगठित रहें, ताकि हम अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसी में हमें सुख और भलाई है। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाई बहनों से निवेदन है कि वो हमेशा एकजुटता दिखाएं और भोपाल की धरती पर अतिथि शिक्षकों से भर दें, ताकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव और सभी शिक्षा मंत्री गण और इस बात को समझ सके कि हाँ, आज हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का एक बहुत बड़ा दिन है और मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक, सांसद और जो भी हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के सम्मान में जो शिक्षक दिवस का रूप होता है उसे कुछ प्रदान कर सकें। इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कहा है कि समान कार्य समान वेतन होना चाहिए। अब देखते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार कितनी संवेदनशील है और हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहनों को क्या कुछ देने वाली है। मोहन यादव के विधायक जी ने स्पष्ट रूप में क्या कहा है, आइए सुनते हैं। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं पूरा। और दूसरा, उन्होंने एक जो अतिथि जो शिक्षक हैं उसके लिए भी एक अच्छी योजना है और वो अति शीघ्र भविष्य के लिए बहुत अच्छी उनके लिए है कि हमारी ये बात हो चुकी है उसमें बहुत बढ़िया। और समिति में भी हमारा विषय हमने रख दिया है, वो कैबिनेट कहीं ना कहीं हल होगा तो मतलब अतिथियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। भविष्य में अतिथि नहीं रहेंगे। ये क्या नियमित हो जाएंगे भैया? क्या है कि कोई अतिथि 10 साल, 15 साल, 20 साल से कहीं ना कहीं है, बहुत समय हो गया। जो आदत से आदत जीवन तो शिक्षा विभाग में चला ही गया पूरा, चला गया और 20-20 साल हो गए, 20-20 साल करीबन हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि साहब इन्होंने शिक्षा को अपना जीवन 15-20 साल तक समर्पित किया है, तो कहीं ना कहीं ये एक माध्यम नाम मात्र की सेवा शुल्क में वो लोग समर्पित कर रहे हैं। विचार इसमें चल रहा है कैबिनेट की बैठक में। लगभग हमारी जो स्कूल शिक्षा समिति की जो इसमें तो विषय हमने रखा है, अब कैबिनेट वाला विषय है इसमें और मेरे ख्याल से हो भी जाएगा। हमारा एक ही विषय है, प्रथम नियुक्ति दिनांक, बस बाकी कुछ भी नहीं है। की मुद्रा में हम सभी अतिथि शिक्षक प्रदेश आह्वान पर 5 सितंबर 2025 को भोपाल में आयोजित गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और हमें सभी साथियों को सम्मिलित होने का आग्रह करेंगे। ऐसी हम आज मां सरस्वती के समक्ष प्रतिज्ञा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपनी
तब तक हमारा जीवन निरर्थक है, क्योंकि व्यक्ति विशेष एक कहते हैं अकेला चना बाहर नहीं हो सकता। पिछली बार की ये बता दी पूरे जिले से हो सकता लेकिन चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सबको इस बार भोपाल चलना है, अपनी एकजुटता का प्रमाण देना है, अपने बाहुबल का प्रदर्शन करना है। नहीं तो घर में पड़े रहो, लास्ट में ये दिन आएगा आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, से बाहर हो जाओगे और साथ ही गवर्नमेंट कोई भी बात आपकी नहीं मानेगी। आपके करने ना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कई लोग ऐसे थे कि हम क्या कर लोगे, अरे तुम नहीं कर लोगे तो दूसरों का मनोबल क्यों डाउन कर रहे हो? तुम्हारे पास तो बात आती है। और कुछ बंधु ऐसे हैं कि कहते थे कि हम घर में हैं, बहुत करेंगे, तुम क्या लड़ाई करो, तुम्हारी FIR कटेगी, FIR कटेगी, मौत की सजा नहीं हो जाएगी। जो अपने हक के लिए नहीं कर सकता है उसका जीवन बिल्कुल बेकार है, पशु से बेकार है। एक पशु भी अपने बच्चे को चारा खिलाने के लिए बगल में खड़ा कर देता है। आप जिस हाथ से नहीं अपने बच्चों को खड़ा कर सकते कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। अभी इसे बता दें, काफी लोग बुजुर्ग भी बैठे हुए जिनके बच्चों के जल्दी के हो चुके हैं, जीवन में कुछ और सोचा होगा लेकिन आज कुछ और सोच रहे हैं कि आप मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने क्यों करा। जैसे अचानक मेला लगाने वाले हमारे कम से कम 1000 रुपए दिन की चार्ज लेके जाते हैं, हम 100 रुपए 50 रुपए 150 रुपए का पेट्रोल फूकते वहां पे समय देते हैं, बाद में हाथ में लगाई 0 हो जाता है, बाद में कर्ज नहीं समय से वेतनमान भी नहीं मिलता आप लोगों को। नहीं तो हर महीने आते थे, हर महीने डाले ना, गवर्नमेंट ने क्या लाभ दे दिया आपको? और एक तो समस्या ऊपर से क्रिएट करती है, पूरी गर्मियों की छुट्टी का वेरिफिकेशन है, ये है वो है, ये पूरी जानकारी देके हमारे को भी उल्लू बना दिया। वो कहाँ पे बात करती है? हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहले के कारण देने के बाद में 2 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हम अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। उन बातों में से कुछ बातें तो पूरी हो गई हैं, जैसे वेतन वृद्धि। इस बात के लिए हम सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि आप लोगों ने हमारी वेतन को बढ़ाया, लेकिन उसी समय की गई दूसरी बात कि हम गुरु जी की तरह विभागीय परीक्षा देंगे, आज तक पूरी नहीं हुई। उसी समय यह भी कहा गया था कि हम 12 लाख का अनुबंध करेंगे, यह बात भी पूरी नहीं हुई है। तो साथियों, हम ये चाहते हैं, अलग से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो आपने कहा है उन्हीं के आदेश चाहिए। इस बात की लड़ाई है, अभी हमारी खुद से कोई मांगे नहीं है। अब दोबारा समय आया है 5 सितंबर शिक्षक दिवस, तो हम मध्य प्रदेश के हर जिले के जिलाध्यक्ष, हमारे पदाधिकारी संपूर्ण ब्लॉक वाइज बैठक करके अतिथि शिक्षक इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं और 5 तारीख को भोपाल की धरती पर पहुंचने वाले थे। इस बार शिक्षक दिवस हम विद्यालय में नहीं मनाएंगे, ऐसा प्रयास करना है कि वहाँ भोपाल की धरती पर मनाएं। आइए, बाहर मान लो बच्चों के द्वारा ना माने का कोई दिक्कत नहीं है, पेन ना मिलेगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है। एक बार ये प्रयास करते हैं कि शिक्षक दिवस सही से मनाया जाए भोपाल में, और ऐसा नहीं है अभी मैं 5 दिन रुक कर आया हूँ,
कमलेंद्र सिंह जी हमारे लवकुश नगर के ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हैं, ये इस बात के गवाह हैं। आप भाई साहब साथ में गए थे, 2 दिन तक शिक्षा मंत्री ने सुबह आइए, शाम को आइए, दोपहर को आइए, ऐसा करते करते 2 दिन निकाल दिया। हम लोगों ने सोचा जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम आएंगे नहीं, रुक गए। 5वें दिन मेरे को मिला रात में 9 बजे। हमने बात किया, हमने कहा सर इस तरह की बातें हैं, हम लोगों के लिए 12 माह का अनुबंध कर दीजिए। उन्होंने संक्षेप में कहा कि ये बताइए कि 100, 200, 400, 500 के बीच में हम आपके बीच में आए तो क्या अच्छा लगेगा? इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भोपाल पहुंचे और यदि संख्या बल अच्छा हो गया तो वो तो आने को तैयार है और हमारी जो आदेश है वो देने को तैयार है। और हमने आमंत्रण पत्र भी छपवाए हैं और आमंत्रण पत्र भी भिजवा दिया। सभी को आमंत्रण किया है, डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को और भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व में काम करने वाले हमारे पदाधिकारी हैं, सभी को अपने लोगों ने बुलाया है और कहा है कि हम अतिथि शिक्षकों की पीड़ा बहुत दयनीय है और वास्तव में देखा जाए तो पीड़ा ही है। हमारे बहुत सारे भाई यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने 10-15 वर्ष काम किया और हम लोग उनके सामने बच्चे जैसे हैं। अब जिस व्यक्ति से 15 साल काम करवा लिया जाए, 20 साल काम करवा लिया जाए और इसके बाद कहा जाए कि भैया तुम घर बैठो, तो ये न्याय संगत तो नहीं है ना। दूसरी बात यदि कहा जाए कि नए बच्चों से तुम कंपटीशन करो, तो हम कंपटीशन करने के लिए पीछे नहीं है, बशर्ते जिस विषय को हम पढ़ाते हैं उस विषय की परीक्षा करवा ली जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नए बच्चे से यदि सभी विषयों के साथ परीक्षा करवाएंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे हम पीछे रह जाएंगे। जैसे कोई शिक्षक है हमारा राजनीति पढ़ाता है तो राजनीति विषय पूछ लेना, उससे पेपर करवाइए, जो देना हो तो मैं दीजिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो राजनीति का टीचर है तो उसको राजनीति आती है। और राजनीति के साथ यदि तुमने संस्कृत दे दी तो वो टीचर नहीं कर पाएगा और कोई भी नहीं कर पाएगा। गणित का मैं अध्यापक हूं तो गणित का विषय दे दीजिए, पेपर करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गणित के साथ यदि मुझे केमिस्ट्री दे दी जाएगी तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेंगे, क्योंकि मैं गणित पढ़ाते पढ़ाते मुझे 15 साल हो गया है। केमिस्ट्री जब मैंने पढ़ी थी तब मुझे पता थी, लेकिन आज केमिस्ट्री मेरी शून्य है। तो शिक्षा की जो नीति है कि आप पेपर देने का ये तरीका है इनका, ये ठीक नहीं है। और जो नए बच्चे हमारे साथ कंपटीशन दे रहे हैं वो चूंकि पढ़कर आ रहे हैं, वो सभी विषय नारे नहीं लगा भैया, आराम से चलो, आराम से आराम से मुझे समझाए। अपने शिक्षकों का अनुभव एवं वरिष्ठता के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर रिक्त पद न मानते हुए 12 माह सेवा काल एवं पद स्थायी किया। दिल में होगा ना बात, बिल्कुल पढ़ने की क्या जरूरत है? जी सर, आपके विद्यार्थी पढ़ के थोड़ी सुनाते हैं, आप इतनी अच्छी तरह से पढ़ाते हो उनको कि वो सब दिल में चला जाता है। 5 सितंबर का महाराज आप ही हैं, आप ही हमारे बचिया हो महाराज। बहुत सारे लोग बाहर हो गए जी, और आपके मंत्री जी के बयान आपने सुना होगा, सर्वविदित है, ऐसा हमारे लिए बहुत आघात पहुंचाई है। आपके द्वारा घोषणा बहुत उम्मीद थी और ये मैं अपनी घोषणा पूरी करने अभी भी उम्मीद है आपसे कहूँगा, मैं बात करता हूँ। तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा, क्योंकि कुछ समय पढ़ाए वो उस समय करें क्या, आखिर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी, लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। आपसे आसान भी लास्ट
क्वेश्चन रहेगा और वो अगर पूरा कर सकते हो तो आप आज हमें हाँ या जवाब जो भी आपको लगे सर, या तो हमारे छत्तीसगढ़ तरह आदेश करवा दीजिए पद स्थायित्व पे, तो हम आपके आभारी रहेंगे। आपके मंत्री जी ऐसा जवाब देते हैं, मनोबल टूट गया है आपका। मैं बात करता हूँ, है ना। दिन हम भोपाल की धरती पर हजारों की संख्या में पहुंचने वाले हैं और गुरु दक्षिणा के रूप में या तो हम अपने आदेश लेंगे और यदि आदेश नहीं मिलते हैं तो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी टीम जिस तरह का आह्वान करेगी उस तरह हम मध्य प्रदेश के एक एक अतिथि शिक्षक उस ओर काम करेंगे। गुरु दक्षिणा की जगह कहीं पुलिस के वो डंडे फिर न मिलने लगे। जी भाई साहब, ये भी बात सही कह रहे हैं आप, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो हम तो गुरु दक्षिणा में अपने आदेश मांगने जाएंगे। यह निश्चित हो चुका है कि मध्य प्रदेश से पूरे लगभग सभी अतिथि शिक्षक भोपाल जाने वाले हैं और शिक्षक दिवस भोपाल की धरती पर मनाएंगे। और यहाँ तक कि हमने शिक्षा मंत्री जी को और जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उनके लिए हमने आमंत्रण पत्र भी भिजवाया भाई साहब कि आप लोग आइए, हम लोगों की व्यथा पीड़ा को, हमारे दर्द को समझिए और हमारे सुनेंगे आके। मेरे प्यारे अतिथि शिक्षक साथियों, हमारे आज़ाद अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष महोदय माननीय केसी पवार जी ने जो आह्वान किया है कि हमें 5 सितंबर को गुरु दक्षिणा कार्यक्रम भोपाल में विशाल रूप देना है, तो आइए एक एक अतिथि शिक्षक को हम जमा करें और सरकार को बता दें कि हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ है और हमने मेहनत और कड़ी मेहनत से इस मध्य प्रदेश की शिक्षा विभाग में बहुत मजबूती से काम किया है, बच्चों को उन्नत शिखर तक पहुंचाया है। तो आइए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आज 5 सितंबर के अवसर पर, शिक्षक दिवस के अवसर पर हमें गुरु दक्षिणा दीजिए, हमें नियमितीकरण का उपहार दीजिए या ऐसा कुछ कीजिए जिससे हमारे अतिथि शिक्षक का भाई बहनों का जीवन सुरक्षित हो सके। तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, इस बार पूरी भोपाल की धरती को अतिथिमय कर देना है। जब आप पूरी संख्या में आओगे तो आपकी मांग बिल्कुल पूरी होगी। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं, अपने साथियों को आगाज कीजिए, जमा कीजिए, एकत्रित कीजिए, मोटिवेट कीजिए और सबको भोपाल की धरती पर ले जाना है। जय अतिथि शिक्षक, अपनी मांगें पूरी हो और गुरु दक्षिणा में कुछ खास मिले, हम खाली हाथ होकर वापस न लौटे। और इसके लिए चाहिए एकजुटता, भीड़, और आप सभी लोग अपने अपने साथियों को जरूर भोपाल पहुँचाएँ और हमारे अध्यक्ष महोदय का साथ दीजिए। जय अतिथि। आप लोगों की क्या भावना है इन अतिथि शिक्षकों के प्रति? हम यही चाहते हैं कि अतिथि शिक्षक परमानेंट हो जाएं, क्योंकि इनके ना होने से हमारी पढ़ाई इफेक्ट होती है। क्योंकि कई जगहों पे बहुत से काम होते हैं, चुनाव वगैरह, इनमें टीचरों को लगा देते हैं, जिनकी वजह से हमारी पढ़ाई बैठ ही जाती है कि हम पीरियड लेने के लिए जाते हैं, कोई टीचर होता ही नहीं है पढ़ाने के लिए। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया जाए। और इन अतिथि शिक्षकों को 5 महीने से बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिला, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल गलत बात है। बाकी के टीचरों को इतने ज़रूरत से ज़्यादा तनख्वाह दी जा रही है लेकिन अतिथि शिक्षकों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से तनख्वाह नहीं दी जा रही, बल्कि वो उतना ही पढ़ाते हैं जितना कि परमानेंट टीचर पढ़ाते हैं। तो ये पूरी तरह से अन्याय है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हम लाडली बहना नहीं? मुख्यमंत्री महोदय लाडली बहना करते हैं। लाडली बहना सड़कों पर भीख मांग रही है। लाडली बहना को भला कीजिए मुख्यमंत्री महोदय, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। एमपी में संस्कृत की पोस्टें खोली जाए और मुझे ज्वाइनिंग दी जाए। मैं 10 साल से कार्यरत हूँ। इस वर्ष पोस्ट खत्म करने से मुझे हटा दिया गया। जब तक मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी मैं अपनी जान दे दूंगी। नियमित करे, मेरी ज्वाइनिंग करे। वाहिगुरु तो सचिंगत में मेरी ज्वाइनिंग दी जाए। वाहिगुरु तो सचिंगत का शॉर्ट टर्म का पोर्टल खोला जाए। मैं बहुत भटक रही हूँ, मैं 2 महीने से भटक रही हूँ। 2 महीने से मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ। मैंने BEd किया, DEd किया, MS संस्कृत किया, उधार पैसा नहीं किया, लेकिन मेरा आज तक जो नहीं हुआ। किराए के मकान में बनोगे रहते, लेकिन मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है मेरी ज्वाइनिंग की जाए। सर, कितने ही शिक्षा विभाग ने उच्च पद प्रभार कर दिए हैं, दूसरी चीजें कर दी हैं, तो उससे कितने अतिथि शिक्षक जो 15 साल से पढ़ा रहे थे सर, आज वो घर बैठा है। हर अतिथि रो रहा है। क्यों? क्योंकि आज शासन ने ऐसी व्यवस्था कर दी, ना हमारे पद खोल रहे, हमारे पद दिख रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे पदों को खोला नहीं जा रहा है और आज हम घर पर बेरोजगार बैठे हैं।
की मुद्रा में हम सभी अतिथि शिक्षक प्रदेश आह्वान पर 5 सितंबर 2025 को भोपाल में आयोजित गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और हमें सभी साथियों को सम्मिलित होने का आग्रह करेंगे। जैसी हम आज मां सरस्वती के समक्ष प्रतिज्ञा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे सभी श्रोतागणों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता देते हैं कि जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया है कि समान कार्य समान वेतन होना चाहिए, उसी प्रकार आपको बता देते हैं विधायकों की तनख्वाह बढ़ी पर अतिथि शिक्षकों का भविष्य आज भी अंधकार में है। आंदोलन का मतलब ये है कि आप लोग जिंदा हो, इसलिए संघर्ष करो। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय अतिथि शिक्षक संघ।